कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर। तो छात्रावास में रहा करते थे। छात्रावास में 45 जैन छात्र रहते थे। हम लोग सोचते थे महाराज आए हैं तो चले जाएंगे। केकड़ी में कोई भी साधु रुकता नहीं था, क्योंकि केकड़ी में बड़े बड़े पंडित रहते थे। वे परीक्षा करते थे, प्रश्न करते थे, इसलिए कोई साधु रुकता नहीं था। कई लोगों की आदत रहती ना कि साधु की परीक्षा लेते हैं, प्रश्न करते हैं। अब कुछ साधुओं की भी कमियां रहती थी, उसके कारण भी ऐसा होता था। किंतु आचार्य सिंह जी रुक गए, लगभग 1 माह रुके। उस दौरान हम बालक लोगों की धार्मिक कक्षा बज साहब ने आचार्य सिंह जी को प्रतिदिन करके उनसे लगवाई थी। आचार्य सिंह जी से धर्म पढ़ने में हम सभी को बड़ा आनंद आता था, क्योंकि उनकी हिंदी भाषा में कन्नड़ टोन थी। हम जब छोटे थे प्रवचन सुनते थे आचार्य सिंह के, तो आचार्य सिंह वो कन्नड़ टोन में ही प्रवचन करते थे। फिर अब तो आचार्य सिंह हिंदी ही बोलने लगे। अभी आचार्य सिंह से हमने कहा, आचार्य सिंह पहले आपकी टोन जो थी कन्नड़ टोन थी, अब तो हिंदी ही बोलते हैं। आचार्य सिंह हंसने लगे, कुछ बोले नहीं। तो नैतिक धार्मिक संस्कार हम लोगों को उन्हीं से मिले थे, जो आज तक हम उनका पालन कर रहे हैं। जब उनका ब्याह हुआ तो हम सभी छात्र उन्हें काफी दूर तक छोड़ने गए थे। जब लौटने लगे तो हम लोगों ने नमोस्तु किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जीवन में कभी धर्म एवं संस्कार मत छोड़ना, इससे ही तुम्हारी पहचान और कल्याण है। जिस प्रकार से पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, जब कृतांत वक्र सेनापति सीता जी को छोड़ने वन में जाता है, तो सीता जी तो सोच रही थी कि यह तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा है। तुम तो कह रहे थे इस तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे हो, और तुम तो इस वन में छोड़ रहे हो। मैं क्या करूं? जो श्री राम की आज्ञा है, रामचंद्र जी की जो आज्ञा है, वही तो मैं करूंगा। सीता जी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा, रामचंद्र जी से कहना कि जिस प्रकार से दूसरे के कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया, इस प्रकार धर्म को नहीं छोड़ना। ये कितनी अच्छी बात है। ऐसे आचार्य सिंह ने कहा था कि धर्म एवं संस्कार मत छोड़ना। और आचार्य सिंह जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, तुम शासन प्रशासन में कहीं भी रहो, लेकिन अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ना, जैन संस्कार नहीं छोड़ना। इसलिए आज पाठशाला के माध्यम से तो संस्कार दिए जाते हैं। आज ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं, ऐसी संस्थाएं खोली जा रही हैं कि अपने बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कारित हों। जिस प्रकार से आचार्य श्री प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद, प्रेरणा, मार्गदर्शन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आचार्य श्री का उद्देश्य एक ही है कि आज जो बालिकाएं अन्य जगह चली जाती हैं, भाग जाती हैं, अन्य ऐसे लोगों से विवाह कर लेती, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस कारण से आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। क्योंकि जो शिक्षिकाएं हैं वो स्वयं प्रति हैं, प्रतिमाधारी हैं, और जो स्वयं शिक्षित होता है, स्वयं प्रतिमाधारी होगा, वही दूसरों को शिक्षा और संस्कार दे सकता है। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे, उस समय बात आई कि इन ब्रह्मचारियों को शिक्षा भी देना है, संस्कार भी देना है। किसी ने कहा कि कोई पंडित विद्वान भी तो दे सकता है, तो आचार्य जी ने कहा कि एक पंडित इन लोगों को शिक्षा तो दे सकता है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकता। इसलिए पूज्य समय सागर जी महाराज हम लोगों को शिक्षा यानी ज्ञानार्जन करवाते थे जब ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग थे। तो इसीलिए अपन अपनी बालिकाओं को भेजते हैं। आप लोग, आप अपनी बालिकाओं को भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं। कई बार परेशानियां तो आती हैं, लोगों को लगता है कि उधर दीदी लोग बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा देती हैं, लोग सुनाते हैं, शिकायतें करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान देखो खुद ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं, और ऐसे आचार्य परमेश जी की कितनी निर्मल भावना, कितनी उज्जवल भावना है कि हमारे जो बालिकाएं हैं संस्कारित हों, जिससे वह बालिका उभय कुल वर्धनी कही जाती है। यानी जो पहले वह पीहर में रहती है तो वहां के कुल का वर्धन करती है, जब ससुराल चली जाती है तो वहां भी
अपने संस्कार ले जाती है, तो दोनों कुलों का वर्धन करने वाली, ऐसे देखो आचार्य भगवान कितने दूरदृष्टि की सोच रखने वाले आचार्य भगवान हैं। उनको सबकी चिंता है कि तुम्हारा खान पान कैसे शुद्ध हो, तुम्हारा खानदान कैसे शुद्ध हो। पर अपन को अपनी ही चिंता नहीं है, अपन सोचते हैं कि अरे जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान देखो, उन्होंने पूरे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, फिर उन्होंने सोचा कि अपन ने अपनी साधना तो कर ली, अब इन लोगों का कैसे कल्याण हो, कैसे उनका भला हो, उनको सबकी चिंता रहती है। इसलिए आचार्य भगवान सिर्फ अमीरों के नहीं हैं, सबके हैं। अपन बोलते ना जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। आचार्य श्री सबके हैं, सबके भगवान हैं वो, इसलिए लोग उनको हृदय में बसा कर रखते हैं। आचार्य भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते, लोगों को लगता है कि वो भेदभाव कर रहे हैं, सबको समान देने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके प्रति सबकी भावना जागृत हो जाती है। सबसे पहले एक भजन सुना देते हैं, इसके बाद फिर प्रश्नों का क्रम आएगा। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तू है स्वामी बरों का दाता, तुझसे ही सब बर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र सवारूं मैं, चरणों में जो बैठ आपके गीत भक्ति के गाऊं मैं। जीवन प्रभु जी देह को सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। इस प्रकार से आगे प्रश्नों का क्रम आता है। मेरे सवालों का जवाब दो तो ना। आता है पहला, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश। श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशाली का जैन, सिंगापुर।